हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर पूछा गया था 15/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इसके वो सारे के सारे जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो इस पेपर में पूछे गए थे या आए थे। ठीक है, ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे सेट, और सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाएंगे जो यूपी पैट में पूछे गए हैं। और बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी इस बुक में दिए हुए हैं। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये शुरू की गई थी कर्नाटका के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? ठीक है, तो ये की थी जून 2022 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यूके के साथ। किस देश के साथ? यूके के साथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डैश कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये किए थे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। भारतीय वायुसेना आईएएफ के ये हेलीकॉप्टरों के लिए, जो दोस्तों एडीएस क्या है, एयरबोर्न डिफेंस सूट, इसके साथ इसकी आपूर्ति के लिए, ठीक है, ये जो हस्ताक्षर किए थे एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ, क्या है, समझौता ज्ञापन पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक नाम से एक योजना शुरू की है? इस योजना को शुरू किया था, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। और किसने किए थे किसने इस नारी नमन योजना को किसने शुरू किया था? वैसे बाद में भी क्वेश्चन, कई बार पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूपी पैट में। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल के क्वेश्चन थे, 2-3 साल पुराने वाले क्वेश्चन भी थे, ऐसे क्वेश्चन भी थे, योजना से पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नारी नमन, ठीक है, नाम से जो योजना शुरू की थी वो करी थी हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर स्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, वाराणसी में। ठीक है, ये शिलान्यास किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ठीक है, तो ये जून 2022 में ये जारी की थी। इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, कौन सा है इस टाइम? कौन है? लक्षद्वीप। और इसका जो एरिया है लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैम्प्स पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, कैम्प्स पावर जो लॉन्च किया था, इसका राइट आंसर होगा, ये किया था आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों पता ही होगा आपको कौन कौन से हैं। आसाम है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? आसाम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है। ठीक है, टोटल है 5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों जलाटी। क्या है? जलाटी है जो आधिकारिक मुद्रा है पोलैंड की। ठीक है। और वार्सा क्या है? पोलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा है? ये है कथक। ठीक है, किसका है? उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के साथ, सॉरी भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है कोची, केरल में। सबसे पहले कहाँ आए थे वो? कोची के ये कालीकट तट पर आए थे, केरल के। क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? राइट आंसर होगा, बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ठीक है, किससे संबंधित है ये? बैडमिंटन से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी है दोस्तों? राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये क्या है? ठीक है, तो देखो फसल पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, तटीय रेखा में परिवर्तन हो सकता है, सारे के सारे इसके क्या है? सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑल ऑफ एवर। क्वेश्चन नंबर 19, अभी हिंदी के जो पैसेज है दोस्तों इसके बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनके संतान विदेशों में पढ़ने जाएं, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करें और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूट है, पाट है। विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की कथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधियों, अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, इसके बाद क्रम से धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहने ही क्या, कुछ एक छोड़कर ज़्यादातर की ये हाल है। इसमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और न ही विदेश भेजने वाले अभिभावक का ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रही होगी। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर के साथ रहने वाले बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग में कई पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हमने इसका सार समझ लिया, अब आंसर करते हैं। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है?
पहला कहता है बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जाते हैं। नहीं। पड़ोसियों पर रोब गांठने के उद्देश्य से जाते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, ठीक आंसर आ गया हमारा, यही कारण था इसमें बताया था, किस लिए जाते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसा कौन सा व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। पहला, विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज, ये नहीं है दोस्तों। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नियों और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर इतराज और कटाक्ष करते होंगे। दोस्तों ये 100% ट्रू है, क्योंकि उनका चाल चलन अलग हो जाता है बच्चों का। वो बच्चे आजकल ऐसा होता भी छोटी छोटी बातों पे, यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, दिमाग का मतलब ऐसे होता है ये, ठीक है। जो वो पढ़े लिखे होंगे ज़्यादा और वो बेचारे देसी सिंपल, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, ये बात इसमें कही भी गई है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। ठीक है, तो अधूरे संस्कार, ये नहीं कह सकते। बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने, तो दोस्तों ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। विदेश में जा सके बसे बच्चे, ये भी। बच्चों के माँ बाप, ये भी। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रॉन्ग फिर क्या कहेंगे, अधूरे संस्कार ही कहेंगे यहाँ पे। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक दोषी उनके अधूरे संस्कार हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर यही होगा। ठीक है, अगर इससे कोई और स्ट्रॉन्ग होता तो वो आंसर करते, तो इस यहाँ पे राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट, अधूरे संस्कार। क्वेश्चन नंबर 22, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। ये बात दोस्तों इसने बताई थी। ठीक है, क्या है कि ताकि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, जग हंसाई से बचने के लिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, लोग बोलेंगे भेज लो और भेज लो। ठीक है, अब देख लो बुढ़ापे की रोटी भी आपने खोली है, अब और भेजो इनको विदेश। बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे विदेश जाएंगे, तो आपको फायदा क्या, वो बड़े लोग बन के अपने लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या किया उन्होंने। तो इस टाइप से बात होगी है कि लोग उनको ही थोपेंगे बड़ी बड़ी, उनका मजाक उड़ाएंगे, जग हंसाई से बचने के लिए वो क्या नहीं करते, चर्चा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों की शिकायत की माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सही में दोषी है। देखो यहाँ पे दोषी कौन है दोस्तों, तो हम कहेंगे माता पिता का बिना बात पर हट और जिद, ये नहीं है। 2 पीढ़ियों का अंतराल, ये भी नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग बताना आपको, नए माहौल में नए विदेश में बसने वाले बच्चे, ये भी नहीं है। पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप, ठीक है ना, उनकी सोच पुरानी है तो उनको वहाँ एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल है, तो हम कह सकते हैं उनके पुराने ख्याल हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने वाले जो इच्छुक माँ बाप हैं, ठीक है, इसके लिए क्या है, सही में दोषी हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो, एक पार्ट में 25 क्वेश्चन हम रखते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं यूपी पैट में, इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे ऑलरेडी लगी हुई है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एक वीडियो को क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़ा देखना टिपिकल हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो 5-6 क्वेश्चन उस पैसेज के भी होंगे, तो इस पैसेज को हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इस पैसेज, ताकि बीच में 1-2 क्वेश्चन में 25 यहाँ कंप्लीट करूँगा तो 2-3 क्वेश्चन के लिए फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम लास्ट वाला दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।